हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के लॉसेस के बारे में। ट्रांसफार्मर में लॉसेस क्या क्या होते हैं उसको देखेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं हम फ्रेंड आगे। तो हमारा पहला लॉस है ट्रांसफार्मर का कोर लॉस या आयरन लॉस, या इसी को बोलते हैं कांस्टेंट लॉस। और सेकंड पॉइंट है कॉपर लॉस, या इसी को बोलते हैं वेरिएबल लॉस या वाइंडिंग लॉस। वाइंडिंग लॉस बहुत ही कम प्रयोग करते हैं इसका शब्द, वाइंडिंग शब्द का, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि वाइंडिंग लॉस क्या है, इसका पैरामीटर फाइंड आउट कीजिए, या वाइंडिंग लॉस होता क्या है इसको बताइए, या इसकी व्याख्या कीजिए। तो ये पूछ सकता है। तो ये आप समझ जाइए कॉपर लॉस की बात कर रहा है या वेरिएबल लॉस का बात करता है। अब इसको वेरिएबल क्यों बोला गया है, क्योंकि ये जैसे ही आपका लोड बढ़ता है ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड, मतलब आपके जो ट्रांसफार्मर ये है इसके दाहिने तरफ जब भी लोड बढ़ेगा या घटेगा उसके अनुसार इसमें क्या होता है, इसका कॉपर लॉस यानी कि बढ़ता और घटता है। अगर लोड बढ़ा तो कॉपर लॉस बढ़ जाएगा, अगर लोड घटा तो कॉपर लॉस घट जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो सेकेंडरी साइड है इसमें जब लोड लगा होता है, जब इसमें लोड लगता है तो क्या होता है कि इसमें जैसे ही लोड बढ़ता है तो करंट का मान बढ़ जाता है। और जब करंट का मान बढ़ जाता है तो आई स्क्वायर आर, कॉपर लॉस को ही बोलते हैं आई स्क्वायर आर लॉस। तो जब आई का मान बढ़ गया है, अभी ये स्क्वायर के रूप में बढ़ता है, तो जैसे ही थोड़ी सी करंट बढ़ती है कॉपर लॉस बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है स्क्वायर के फॉर्म में। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि कॉपर लॉस क्या करते हैं, लोड के साथ वेरिएबल करता है, इसलिए इसे वेरिएबल लॉस भी बोलते हैं। अब चूंकि ये वाइंडिंग में होता है, यानी कॉपर या एल्युमिनियम जो भी वाइंडिंग आप ट्रांसफार्मर में कर रखे हैं उसमें होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, वाइंडिंग लॉस भी बोल सकते हैं। इसी को बोल सकते हैं आई स्क्वायर आर के फॉर्म में जो लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉपर लॉस बोलते हैं। पहला टॉपिक कौन सा रहेगा, कोर लॉस। कोर लॉस में क्या होता है, 2 पॉइंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कोर लॉस। और किसी भी ट्रांसफार्मर को कंस्ट्रक्शन करते समय या इसे निर्माण करते समय आपको बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि उसमें कोर लॉस बहुत ही कम हो। जब कोर लॉस कम होगी उसकी इफिशियंसी बढ़ेगी, कॉपर लॉस कम होगा तो उसकी इफिशियंसी बढ़ेगी, यानी दक्षता जो ट्रांसफार्मर की है इंक्रीज करेगी। कब, जब उसका लॉसेज डिक्रीज करेगा तभी एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी। सॉरी फ्रेंड, यानी कि जब लॉसेस कम होंगे तो एफिशिएंसी मैक्सिमम होगा हमारे ट्रांसफार्मर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कोर लॉस होता क्या है। तो कोर लॉस में 2 प्रकार के लॉस आते हैं, एक ईडी करंट लॉस होता है जो कि यहाँ पे हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, यानी कि इस वीडियो में पढ़ेंगे, और दूसरा होता है हिस्टेरिसिस लॉस जो कि नेक्स्ट हमारे लेक्चर में आएगा या नेक्स्ट वीडियो में हम उसको प्रोवाइड करेंगे। तो हम समझते हैं ईडी करंट लॉस होता क्या है। सबसे पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझा देंगे व्याख्या। ईडी करंट लॉस बराबर होता है डब्ल्यू, या इसको पीई भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डब्ल्यू ई इक्वल टू के ई बी एम स्क्वायर टी स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू वी। यहाँ पे देख सकते हैं वेयर के ई कोफिशिएंट ऑफ ईडी करंट है, यानी कि गुणांक है, यहाँ पे स्थिरता गुणांक है ईडी करंट का। और बी एम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि जो बी का मान है, बी किसको बोलते हैं, यहाँ पे बी का कार्य क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी है। और इसको किस में लेते हैं, इन वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में लेते हैं। और यहाँ पे टी है थिकनेस ऑफ लेमिनेटर इन मीटर्स, यानी कि जो हमारे कोर का थिकनेस है उसकी जो मोटाई है उसको थिकनेस लिया गया है यहाँ पे, जो कि मीटर में लिया जाता है। और फिर जब का मान क्या होता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है जो कि हर्ट्ज में लिया जाता है। और वी है वॉल्यूम ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि जो घन मीटर में होता है। वॉल्यूम को आयतन को किस में लेते हैं, लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई, यानी कि इसको घन मीटर में लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। और के का मान क्या होता है, के ई इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 6p, यानी कि यहाँ पे जो के का मान होता है, यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ पे के का मान दिखाया गया है। तो चलते हैं आगे फ्रेंड, अब इसको हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे ईडी करंट लॉस होता क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक ट्रांसफार्मर दिखाया गया है, ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है। अब देख लीजिए यहाँ पे इसमें ये बाएं की तरफ प्राइमरी वाइंडिंग है और दाएं की तरफ सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये क्या है, दोनों आपस में मैग्नेटिकली कनेक्ट हैं लेकिन इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं है। तो फिर भी इनमें जब इस प्राइमरी साइड में वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, क्या कहते हैं, तो यहाँ पे एक इंडक्शन होता है, म्यूचुअल इंडक्शन, जिसके कारण क्या होता है इसमें
करंट फ्लो होती है। अब जब करंट फ्लो होती है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे तब एक फ्लक्स स्थापित हो जाता है इस कोर में। इस फ्लक्स जब स्थापित होता है इस कोर में, तो ये देख लीजिए ये पूरा सॉलिड कोर है। अब इसी तरह आपको एक फिगर और दिखाता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए एक लेमिनेटेड कोर है, तो यहाँ पे जो ईडी करंट है, अब ईडी करंट आई कहाँ से, अब ईडी करंट आई कहाँ से, ये देख सकते हैं कि यानी कि जो यहाँ पे जो फ्लक्स है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ फ्रेंड, कि जैसे इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में करंट होती है वैसे मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स होता है। और जैसे ही इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड में आर होता है, करंट का विरोध करता है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स का विरोध रिलक्टेंस करता है। यानी कि वो रिलक्टेंस जहाँ रहेगा वहाँ फ्लक्स स्थापित नहीं होने देगा, यानी कि अपोज करेगा, फ्लक्स स्थापित होने का अपोज करेगा। और जैसे इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड में वी होता है, वोल्टेज होता है, तो वहाँ पे ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए जितने भी, अब यहाँ फ्लक्स हो गया, अब ये फ्लक्स क्या है, बहुत सारे हैं, एक नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे, एज्यूम कीजिए यहाँ पे बहुत सारे फ्लक्स ऐसे जा रहे हैं। अब जैसे इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में क्या होता है, करंट क्या करता है, सबसे नज़दीकी पाथ कैरी करता है, यानी कि लो रेजिस्टेंट पाथ लेता है, या सबसे जो शॉर्टकट पाथ होता है उसको वो शॉर्ट करने की कोशिश करता है। तो वैसे ही यदि आपका सॉलिड है, आपका ये पूरा कोर क्या है, सॉलिड है, तो ये आपका जो फ्लक्स है, जो बीम होती है, यानी फ्लक्स की बीम या किरण पुंज रेखाएं होती हैं, वो क्या करेंगी, वो लो पाथ ग्रहण करने के लिए क्या करती हैं, यहीं पे घूम जाती हैं, एक क्लोज लूप बना लेती हैं। कैसे, ऐसे जैसे जा रही हैं, तो कुछ जो होती हैं फ्लक्स, यानी जिन्हें लीकेज फ्लक्स बोल सकते हैं, वो क्या कर सकती हैं, ये ऐसे क्लोज लूप बना लेती हैं, यहीं पे ऐसे क्लोज लूप बना लेती हैं। अब जैसे क्लोज लूप बना, तो यहाँ पे देखिए ये क्लोज लूप बनते ही इसमें एक, ये क्या करते हैं, ये एक 90 डिग्री पे देखिए ये आयरन को काट रही हैं। जैसे ही आयरन को काटेंगे इसमें एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होगा, जैसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होगा वैसे इसमें ये क्लोज लूप होने के कारण इसमें करंट प्रवाहित होती है। अब जब करंट प्रवाहित हो रही तो इसमें क्या होगा, अब इसका कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, इस आयरन जो पीस है, आयरन कोर है, इसका कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। अब जिसके कारण क्या होता है, आई स्क्वायर आर लॉस होता है। आई स्क्वायर आर लॉस होने के कारण इसमें हीट के फॉर्म में होता है। अब ये नहीं कि उसमें ज़्यादा वो होता है, ये हीट के फॉर्म होता है। जब हीट के फॉर्म होता है तो इसमें इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कोर का। अब जब कोर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसके कारण क्या होता है, हमारा एफिशिएंसी कम हो जाती है ट्रांसफार्मर की। अब वो कैसे एफिशिएंसी कम होगी, अब टेम्परेचर बढ़ने से के कारण क्या होगा, इंसुलेशन फेल हो जाएगा, जो वाइंडिंग की है इसका इंसुलेशन फेल हो जाए, काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं, वो बाद के लेक्चर में बात करेंगे। सिर्फ यहाँ पे हम लोग देखेंगे ईडी करंट लॉस से होता क्या। अब इस कारण जो ऐसे ही ढेर सारे क्लोज लूप बना लेते हैं, जैसे ही फ्लक्स सारे नहीं, कुछ ही मतलब 100 में से 10 ही फ्लक्स ऐसे होते हैं जो कि ऐसे क्लोज लूप बनाते हैं, उनके कारण क्या होता है, ईडी करंट प्रवाहित होती है। अब जैसे ईडी करंट प्रवाहित होती है तो इसमें मैंने बताया ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है तो खुद का एक करंट जनरेट करते हैं जिसका कारण फ्लक्स होता है। तो ये सब होते हैं आई स्क्वायर फॉर्म में, उसमें रूम में ऊर्जा क्षय होता है, तो ये होता है। लेकिन यदि एक सॉलिड कोर न लेकर लेमिनेटेड कोर लेते हैं, लेमिनेटेड कोर लेने से फ़ायदा क्या है ये आपको दिखा दें। तो अगले फिगर में हम लोग देखते हैं कि ये देखिए ये पीस जो है सॉलिड कोर है और ये पीस जो है लेमिनेटेड है, यानी छोटी छोटी पतली पतली पत्तियों का लेमिनेट करके बनाया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये जो करंट थी, देख लीजिए यहाँ पे ये करंट ये पूरे इस कोर में प्रवाह कर रही है। जैसे इस पूरा कोर में लूप बन जाता है तो उसमें हीट ज़्यादा फॉर्म में होता है। लेकिन जो ये लेमिनेटेड कोर है, जैसे ये लेमिनेटेड कोर है मान लीजिए इतना, तो इसमें क्या होगी, जो करंट बनेगी इतनी छोटी मात्रा में बनेगी। तो और लेकिन ये करंट क्या है, बड़ी मात्रा में, तो यहाँ पे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा कि इस बारे में होगा, इस वाले में होगा बाइक की तरफ ना। तो यानी कि लेमिनेट करने पे क्या होती है, एडी करंट का एरिया कम हो जाता है। जैसे एरिया कम होता है तो उसमें बहुत ही कम ऊष्मा प्रवाहित होता है, यानी कि उसमें जो ऊर्जा निकलती है ऊष्मा के फॉर्म में बहुत ही कम होता है, हीट कम होता है।
तो और इसी तरह देख लीजिए इस लेमिनेटेड में बहुत ही कम होगा, लेकिन इसका एक स्टैंडर्ड है फ्रेंड, यानी कि एक 3 स्टैंडर्ड है लेमिनेट करने का। सबसे अच्छा स्टैंडर्ड होता है 0.35 mm से लेकर 0.5 mm तक एक इस पर लेमिनेट किया जाता है। और सेकंड पॉइंट है 0.5 mm। और थर्ड पॉइंट है, यानी तीसरा जो स्टैंडर्ड है वो है 1.00 mm, यानी कि 1 mm के बीच में। लेकिन सबसे ईडी करंट लॉस सबसे ऊपर वाले नंबर 1 में होता है, यानी कि जितना ही पतला करेंगे आप लेमिनेट करेंगे पत्तियों को, उतना ही कम ईडी करंट लॉस होता है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड इस फिगर में, यानी देखिए ये पूरा जो कोर है, ये कोर है जो इसमें देखिए ये पूरे क्षेत्र में हीट फॉर्म उत्पन्न करा उत्सर्जित करा है। लेकिन ये जो लेमिनेटेड पत्ती है दाहिने की तरफ देखिए इसमें बहुत कम ही मात्रा में, तो इसीलिए कूलिंग वूलिंग जो की जाती है ट्रांसफार्मर में, तो यही सब ऊर्जा जो हीट फॉर्म होता है वो द्रव के माध्यम से बाहर निकल जाए या तो एग्जॉस्ट के माध्यम से एयर में बाहर कर दिया जाए। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।